की डेफिनेशन किस किस को पता है? अरे लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बोलो। न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म, हाँ, in which an organism utilizes the food in which he gets energy. Nutrition is basically of two types, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutrition क्या होता है? जैसे कि कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस किस किस की प्रेजेंस में ही होगी? हाँ। और रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है? हाँ, CO2, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल और हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। रॉ मटेरियल मतलब कि उसको बनाने के लिए क्या क्या हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल वही होता है ना। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? जैसे हम खाना बना रहे हैं तो वो सब्जी से बन रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? रॉ मटेरियल। और खाना बन गया तो वो कार्बोहाइड्रेट हो गया प्लांट्स के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा? ग्लूकोज, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे, और हमने बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो किस में देखा गया? हायर प्लांट, हायर एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए सारे, उनमें कौन सा मिलेगा हमें? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मतलब the organism that are dependent on other organism for their food, यही होता है। This is of 3 types। कौन कौन से टाइप्स हैं? अच्छा, होलोजोइक मतलब हाँ, होलोजोइक मतलब क्या क्या? हाँ क्या? अच्छा, ह्यूमंस में कौन सा होता है फिर? ह्यूमंस में भी होलोजोइक ही होता है। होलोजोइक मतलब क्या होता है? इसमें द फूड पार्टिकल इज इंजेस्टेड एंड इट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। यानी कि हमने क्या बोला? हमने कुछ खाना खाया और वो प्रोसेस जो है वो इंटरनली हो रही है हमारी बॉडी के, उसको ही हमने क्या बोला? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? क्यों तुम्हें समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी और उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी। इसको ही हमने क्या बोला? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आया समझ? सेकेंड था हमारा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या है? इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कारण जिंदा है, उससे ही न्यूट्रिशन वो ले रहा है, इसको हमने क्या बोला? होलोजोइक। और थर्ड हमारा क्या है? सैप्रोफाइटिक। इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? हाँ, बॉडी को पहले बाहर से सड़ा देते हैं, उसके बाद उसको एनगल्फ करते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला? सैप्रोफाइटिक। डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और होलोजोइक में क्या हो रहा है? इनसाइड द बॉडी। आए समझ में? आज हम अपना पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करना था हमको, करना था, बाकी सब हो गया था। आज हमें स्टार्ट करना है, एक एक लाइफ प्रोसेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम आज? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेसिकली इसमें हमें देखना है कि वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ जूसेस इसमें सिक्रीट होते हैं जो कि किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं? ग्लैंड्स के। उनके बारे में हमें देखना है ना।
तो हम इसके बारे में अगर देखें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्यू ऑर्गन्स, है ना, जो कि क्या क्या है, माउथ हो गया हमारा, फिर हमारा ईसोफेगस हो गया, फिर हमारा स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या हो गए, ऑर्गन्स। और फिर कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे मुंह में कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। फिर हमारे पेट में अगर हम जाएं तो लिवर है, और क्या है, पैनक्रियाज है, और कुछ कुछ क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली बोला कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 सिस्टम्स। देखिए, इट कंप्राइजेज ऑफ 2 यूनिट्स। लिखते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम is comprised of 2 यूनिट। अच्छा चलो, ये तो मैंने बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम ये वो। डाइजेशन को डिफाइन कैसे करोगे, डाइजेशन को कोई भी डिफाइन कैसे करेगा, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, हाँ, यानी प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में आया, उसको हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फैट हमारा हमने खाया, उसको हम फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, व्हाट इज़ डाइजेशन। अच्छा, ये लिख लिया क्या, कॉपी तो सही से बना लेते। डिफाइन डाइजेशन, सबसे पहले डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच an organism converts the complex substances into simpler substances, complex substances into simpler substances to get energy, to get energy. नेक्स्ट लिखते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 यूनिट्स। पहला हमने बोला एक कैनाल जो है वो, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा हमने बोला ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे सारे ऑर्गन्स, जिनको हमने बोला माउथ, ईसोफेगस, हमारा स्टमक, फिर हमारा लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लिवर तो ग्लैंड है ना, किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं, तो इधर आएगा ना वो तो। लिवर इज द ग्लैंड, राइट। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लिवर। तो अभी जब मैं ऑर्गन में बोल रही थी तो किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं, हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे स्टॉप होती है, और कहाँ ख़त्म होती है, एनस पे। वेरी नाइस, पता था ना तुम्हें, बोलो। बीच बीच में सब आते रहते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर हमने बोला कुछ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हैं जिससे ह्यूमन, जो किसकी यूनिट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, बोलते जाइए। लिवर सबसे पहला। अच्छा चलो, मुंह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी
ग्लैंड। दूसरी कौन सी आएगी? लीवर आएगा, ठीक है। हाँ, और पेट में भी कुछ ग्लैंड्स होती है स्टमक में, कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लिवर के बाद क्या आएगी हमारी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर हमारी पैनक्रियाज। समझ में आया? तो हमने बोला कि यही हमारा क्या बनाता है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ 2 यूनिट्स। एक हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमने बोला ग्लैंड्स। तो कैनाल में ये सब आ गए, माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाएगा। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। फिर अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और पैनक्रियाज, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, तो हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। तो माउथ जो है हमारा, वो फंक्शन क्या करता है, उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है वो पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए और उसके फंक्शन पता होना चाहिए। तो मैंने बात करी यहाँ पे माउथ की, ठीक है। हमारा माउथ किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, यही सब है इसके अंदर, और कुछ तो नहीं है अलग से। ऐसे विजुलाइज करो, अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ दिख गया सबको अपना अपना। तो अगर माउथ के अंदर बात करें तो माउथ में क्या क्या है हमारे? टीथ और सलाइवरी ग्लैंड और टंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे माउथ के डिटेल में। ये सबने लिख लिया? चलो, डायग्राम बना लेते हैं यार, बिना डायग्राम के डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ना। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा क्या है? माउथ। यहाँ पे पूरा, ठीक है, ये हमारी बकल कैविटी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ओके। अब ये क्या हो रहा है? हमारी फूड पाइप है यहाँ पे आके ये हमारा स्टमक, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा क्या शुरू हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यही शुरू हो जाता है। क्या दिख रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ शुरू हो जाता है। लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, वो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना एनसीईआरटी में, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे है, ठीक है। लेकिन लिवर से, लिवर बोल रही हूँ, स्टमक से क्या कनेक्टेड है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दिग्भ्रमित करता है, यानी इससे हमें, ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आता इसका स्ट्रक्चर। बेसिकली हो क्या रहा है? इसके पीछे से जा रहा है ना हमारा स्टमक का लाइनिंग, ये देखो, देखो एनसीईआरटी में। तो यहाँ से हमारी क्या शुरू हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पीछे से जाती है। चल क्या रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से तो है, लेकिन इसके पीछे से हमारी क्या आ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। तो यहाँ तक हमने स्टमक बताया अपना, फिर इसके पीछे से हमारी क्या शुरू हो गई है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो इसमें बहुत सारी कॉइलिंग्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि वो कॉइल्ड होती है, इसीलिए हमें उसकी लेंथ ऐसे पता नहीं पड़ती। थोड़ा टाइम लगेगा, डायग्राम बना दूँ अच्छे से।
स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हाँ, देखिए तो हो क्या रहा है कहाँ थे हम? हाँ, इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना, इट इज़ लार्ज, इट इज लार्ज बिकॉज का जो साइज़ है वो ऐसा नहीं कि वो लंबी है, इट इज़ वेरी थिक, ठीक है। तो इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आकर अटैच होते हैं, और यहाँ से एक छोटी सी चीज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज़ बेसिकली अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। पहले के ज़माने में जब हम रॉ फूड खाते थे या कच्चा मांस खाते थे तब ये अपेंडिक्स बड़ी होती थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये तो कम स्पेस है, लेकिन डाइजेशन के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हमें क्या चाहिए पड़ता था, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो इस पॉइंट पे आके ये लंबी होती थी। अब क्योंकि हम कुक्ड फूड खाने लगे हैं, वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ, तो ये क्या हो गई, धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो अपेंडिक्स इज बेसिकली अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पिछली क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना ये, हाँ, अपेंडिक्स के बारे में। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है हमारा माउथ। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ। तो माउथ के बारे में लिखते हैं, माउथ कंटेन्स टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग, और क्या होगा इसमें, सलाइवरी ग्लैंड, एंड कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये होगा इसके पार्ट्स। अब हम बात करते हैं कि जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो टीथ आर, लिखे ना इसके बारे में, एक एक चीज़ एलेबोरेटेड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो टीथ आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, इंसीजर, कैनाइन, मोलार एंड प्री मोलार। पता है ना सबको कहाँ कहाँ है इंसीजर, कैनाइन, काम क्या क्या होते हैं इनके। तो चलिए लिखते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आज की क्लास लंबी होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। चल, तो टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ, कितने पेयर ऑफ टीथ होते हैं हमारे में, हैं? कितने टीथ हैं? 32, ठीक है। चलो, तो टीथ के बारे में बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहला इंसीजर, कैनाइन, मोलार, प्री मोलार। बेसिकली प्री मोलार पहले आता है मोलार के। तो है ना,
हमने बोला इंसीजर जो है इनका काम क्या होता है? किसी ने वैम्पायर्स को देखा है? उनके कैनाइन कितने बड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो कैनाइन का काम क्या हो गया? टीयरिंग ऑफ फूड। टीयरिंग तो उसका काम है ना कैनाइन का। इनका कटिंग ऑफ फूड, खाया हमने तो कटिंग ऑफ फूड का काम किसका है? इंसीजर का। तो लिखिए इंसीजर, दे हेल्प्स इन कटिंग ऑफ फूड। मैम इतना इलेबोरेटेड क्यों पढ़ा रही? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आते हैं। अब हम सोचते हैं टीथ के बारे में क्या पढ़ना है, लेकिन वो भी क्वेश्चन ऐसे जाएंगे। कोई पूछ लेगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसीजर, बन पाएगा? नहीं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैनाइन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोलार, व्हाट, अच्छा पता है कि किसी को यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं पता ना? अब पता होगा, इस क्लास के बाद सबको पता होगा। तो दे कटिंग, हाँ हाँ, किसका? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। च्यू तो सभी कर रहे हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड है ना। तो चलो लिख दो, दे हेल्प्स इन, वेरी गुड, दे हेल्प्स इन कटिंग ऑफ फूड। जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी क्या पढ़ा रही हैं यार मैम, दांतों के बारे में कौन पढ़ाता है? सबको पता है दांत क्या करते हैं, खाना चबाने में हेल्प करते हैं। लेकिन भाई हर एक दांत का अलग अलग फंक्शन है, कैनाइन का अपना अलग फंक्शन है, इंसाइजर का अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए मैम पढ़ा रही हैं, ठीक। तो दे हेल्प्स इन कटिंग ऑफ फूड। अब जो हमारे कैनाइन है इनका काम होता है टीयरिंग ऑफ फूड में। क्या? टीयरिंग ऑफ फूड। कैनाइन हेल्प्स इन टीयरिंग ऑफ फूड। ओके, प्रीमोलार ये कॉर्ड्स हेड ग्राइंडिंग, मतलब ग्राइंड तो कर रहे हैं ये फूड को लेकिन कच्चा कच्चा, थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड्स। मेरे से चौक इतनी गिरती क्यों है? और फिर अपना है मोलार, तो दे हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्लियर? तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो टीथ का काम क्या है? चबाना, ठीक है। आया समझ में? अब टीथ हो गए, अब हम किस पे आते हैं? हमारी टंग पे। टंग, तो टंग का काम क्या है? और टेस्ट। उसमें टंग में क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें सेंस ऑफ टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो लिखिए टंग के बारे में, ये लिख लिया था ना सबने। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी टंग। तो टंग है गस्टेटरी रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब समझ में आया? रिसीव करने वाला, किसी भी सिग्नल को रिसीव करने वाला, उसको हमने क्या बोला? रिसेप्टर। तो वो रिसेप्टर के, और हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? हमारी नोज पे। ऑल्फैक्शन यानी स्मेल, तो वो किसके पास होंगे? हमारी नोज। और ये जो टच का रिसेप्टर होता है, टैक्टाइल रिसेप्टर, वो किस में होता है? हमारी स्किन पे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिसेप्टर्स का अलग अलग पोजीशन है हमारी बॉडी में, ठीक है। ऑब्वियस बात है हम स्किन से तो टेस्ट का पता कर नहीं पाएंगे, वो तो हमें खा के ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? टंग पे। कौन से रिसेप्टर? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो इसके बारे में लिखते हैं टंग हैव गस्टेटरी रिसेप्टर ठीक है, दैट हेल्प्स इन द सेंस ऑफ टेस्ट
और क्या काम है टंग का? फूड में सलाइवा को मिक्स करना, ठीक है। नंबर 1 फंक्शन हो गया इसका। सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड, मिक्सिंग ऑफ saliva into the food that we are eating. ओके, आया समझ में? अब भाई ये बहुत बोला मैंने सलाइवा सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है? खाने को ब्रेक डाउन करना। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। उसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। क्या फंक्शन होता है उसका? स्टार्च का, हाँ, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। हमारा क्या? सलाइवरी अमाइलेज, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हुआ? हमारी सलाइवरी ग्लैंड से। तो लिखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। टॉपिक टंग खत्म हुआ। अब क्या आएगा? माउथ का थर्ड पार्ट जो कि क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। लिखिए, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में क्या पता होना चाहिए कि दे सिक्रीट सलाइवा, दे सिक्रीट सलाइवा। और क्या करती है ये? अब सलाइवा में क्या होता है हमारा? सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, तो सलाइवा हैज एन एंजाइम जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज या सुक्रोज। मतलब स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। क्लियर? हाँ, तो मतलब सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या हो गया? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन। ओके, किस किस को ये यहाँ तक समझ में आया? अब ये हमारा माउथ का पार्ट खत्म। माउथ के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपना? ईसोफेगस। अगर हमें लेबलिंग करनी हो ईसोफेगस की, कहाँ करेंगे हम? इसमें हमारे डायग्राम में ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको हमने क्या बोला? ईसोफेगस। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, फूड पाइप, है ना? क्या बोलते हैं? बच्चे बोलते थे ये, तो अपन नहीं बोलेंगे अब। फूड पाइप नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस, ठीक है। हम 10th में आ गए तो हम क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। तो हम पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस बेसिकली क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। तो लिखिए, इट इज द कनेक्टिंग पाइप और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माउथ टू स्टमक। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन नंबर 1 क्या होगा? इट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है। और ये जिस प्रोसेस से लेके जा रहे हैं ना, उसको, उस मूवमेंट को बोलते हैं क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? बाय पेरिस्टाल्टिक
आपको ये पूछे व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हाँ ये फूड पाइप मतलब ईसोफेगस में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, और ये क्या है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस, मतलब हम खुद नहीं बोलते हैं फूड पाइप को या ईसोफेगस को अपने कि भाई अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हमारा ईसोफेगस भी खत्म, अब क्या आएगा हमारा स्टमक। नेक्स्ट ऑर्गन इज आवर स्टमक। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ही है ना, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि किससे मिलके बना हुआ है, मसल से, स्मूथ मसल से, है ना। तो लिखिए स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर made up of smooth muscles हाँ, बैग लाइक स्ट्रक्चर मस्कुलर बैग भी बोल सकते हैं, स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। और अब इसमें आए तो स्टमक में बहुत सारे क्या हैं, सेल्स हैं अलग अलग, ठीक है। कुछ सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, HCl सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ सेल हैं जो म्यूकोजा सिक्रीट कर रहे हैं। म्यूकोजा मतलब म्यूकस, है ना, जो कि उसको फूड को क्या प्रोवाइड करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिसमें ज़्यादा एसिडिक मीडियम ना हो जाए, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स हैं जो पेप्सिन कर रहे हैं, कुछ सेल्स हैं जो पेप्सिन एंजाइम को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें देखना है अभी, तो चलिए लिखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक muscular bag like organ made up of smooth muscle cell ठीक है। It has many cells that secretes HCl, mucus and pepsin for the process of digestion. ठीक है। अब मैंने बोला स्टमक की वॉल पे जो सेल हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे, HCl, क्या सिक्रीट करेंगे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो लिखते हैं द वॉल ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक नहीं करेगा, उसमें जो सेल है ना वो सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट्स HCl क्या, हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही हैं इनकी जो हम बात कर रहे हैं ना, म्यूकस जो सिक्रीट कर रही हैं या पेप्सिन सिक्रीट कर रही हैं या हमारा HCl सिक्रीट कर रही हैं, ये जो भी सेल्स हैं ना ये बेसिकली द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जो जूसेस निकल रहे हैं ना इनको हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूसेस। HCl हो गया हमारा और हमारा पेप्सिन हो गया या म्यूकस हो गया, ये सब क्या है हमारे सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस, इनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस।
तो देखिए मैंने बोला HCl का काम क्या है? क्या HCl का काम क्या है? खाना को सबसे पहली बात, अगर हमारे फूड में कोई भी जर्म्स गए हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हैं, कोई भी बैक्टीरिया गए हैं, तो उसको किल कर देगा। दूसरा, को ये जो एंजाइम्स होते हैं ना हमारे डाइजेशन में, उनको अगर वर्क करना है तो उनको चाहिए एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये pH स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और मतलब एंजाइम्स जो हैं उनको pH चाहिए होता है, और वो pH के चाहिए उनको एसिडिक, और वो कहाँ मिलेगा इनको? HCl के थ्रू, स्टमक पे। ठीक है, तो लिखते हैं दिस। तो समझ में आया? दिस सिक्रीट्स HCl। अब HCl का फंक्शन क्या है? इट किल्स जर्म्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड के साथ आ गए थे, किल्स दैट केम अलोंग विथ फूड। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक। कौन सा मीडियम? स्टमक के अंदर वाला मीडियम, है ना? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, और एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी एंजाइम्स को वर्क करने में हेल्प मिलेगी। दैट इज नेसेसरी, दैट इज इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी फॉर gastric enzymes to work। समझ में आया? ओके, ये हमारा हो गया अबाउट HCl। सेकेंड थिंग इज आर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन की बात करें। पेप्सिन, तो जो पेप्सिन है ना, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो पेप्सिन इट इज एन एंजाइम इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ किसका? प्रोटीन। ये याद रखना, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करा रहा है? हमारा पेप्सिन। और जो डाइजेशन है ना, ये पार्शियली हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टमक में कौन सा डाइजेशन हुआ? पार्शियल। पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, तो इट हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन। थर्ड थिंग इज आर म्यूकस। म्यूकस, अब भाई HCl है, HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक, है ना? बोला हमने, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। अब भाई, अब स्टमक तो बेचारा छोटा सा ऑर्गन है, उसके पास स्मूथ मसल्स हैं, इतना एसिडिक pH तो वो नहीं झेल पाएगा। तो अब हमारी जो स्टमक थी ना, उसकी लाइनिंग ने क्या सिक्रीट किया? म्यूकस, है ना? क्या सिक्रीट किया? म्यूकस। तो इस म्यूकस का क्या काम हो गया? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। यही हुआ। क्या करेगा? मैं स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। तो लिखिए, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसको हम अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ये हमारा स्टमक है ना? यहाँ से समझिए HCl सिक्रीट हो रहा है। ओके, HCl आता जा रहा। अब HCl का काम बेसिकली कहाँ है? यहाँ पे एंजाइम्स हैं कुछ, उनको इन्हें एक्टिवेट करना है, एंजाइम्स को। लेकिन इसके लिए तो ये खतरनाक है, इसकी इनर लाइनिंग के लिए।
तो यहाँ पे आके हमारा क्या इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस। तो ये क्या कर लेता है, इसको बचा लेता है, ठीक है। स्टमक की इनर लाइनिंग स्टमक को बचा लेती हैं, ठीक है, आए समझ में। तो स्टमक हैप्पी हो जाता है कि चलो भैया बच गया मैं, नहीं तो HCl तो मुझे मार ही देता। HCl भी ज़रूरी है, ओके। दिस वॉज अबाउट आवर स्टमक। और क्या बच रहा है स्टमक में, और तो कुछ नहीं बच रहा है ना। तो हमने स्टमक में बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया, ये सब। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्या है, वो लिवर। लिवर क्या है ना। क्लास कितने बजे तक है, 6:30, 6 बजे तक, 6 बजे तक बस है, बस। मुझे तो अभी मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। नेक्स्ट है हमारा लिवर। लिवर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज आर लिवर। लिवर का काम क्या है, क्या सीक्रेट करता है ये, बाइल, है ना। तो लिवर के बारे में लिखते हैं, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ऑर्गन भी सबसे बड़ा ही है ये। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लिखिए, लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिवर इज बाइल प्रोडक्शन। बाइल का काम क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। बाइल का काम क्या होता है, फैट। अब देखो सिंपल चीज़ है, फूड के 3 वो है कॉम्पोजिशन। एक वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, दूसरा जाएगा फैट के रूप में, तीसरा जाएगा प्रोटीन के रूप में। तो प्रोटीन के लिए हमने देख ही लिया कि हमारा पेप्सिन है ही, ठीक है, और पार्शियल कम करा रहा है वहाँ पे। और भी हैं बहुत सारे, कौन कौन से, ट्रिप्सिन ही। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कहाँ से मिलता है हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन आगे, टेंशन मत लेना, सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, हाँ। फिर उसके बारे में ट्रिप्सिन हो गया। दूसरा है लाइपेज। क्या है, लाइपेज, वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक। अभी पढ़िए अपन लिवर के बारे में पढ़ रहे थे, बाइल प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। और बाइल का काम क्या है, बेसिकली एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे लिवर में, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ, गॉल ब्लैडर। तो बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियास। क्या नाम है, पैनक्रियास। पैनक्रियास कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और इन्हीं में क्या होते हैं हमारे एंजाइम्स, ट्रिप्सिन और लाइपेज। समझ में आया, चलिए अब हम लिखते हैं इसके बारे में। पैनक्रियास, पहले इसके बारे में लिखेंगे तो इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक, है ना। स्टमक के नीचे लोकेशन दिख रही है उसकी, तो इट इज सिचुएटेड बिलो स्टमक, है ना। पैनक्रियास secretes pancreatic juices। लिखते हैं पैनक्रियास secretes
पैनक्रियाटिक जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कंटेन्स digestive enzymes कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, अब देखिए ये लिवर और पैनक्रियाज, लिवर का बाइल मतलब लिवर का बाइल कहाँ गया हमारे गॉल ब्लैडर में, और पैनक्रियाज ये दो सब तीनों मिलके एक डक्ट बनाते हैं जो कि कहाँ आके अटैच होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, जो कि कहाँ आके अटैच होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पैनक्रियाज और लिवर, उसको हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटो, जो भी शब्द आता है ना हेपेटो, हेपेटो, हेपेटो अपन बोलते हैं ना हेपेटिक या हेपेटाइटिस, बोलते हैं हेपेटाइटिस हो गया यार, टीवी पे आता है हेपेटाइटिस, तो कहीं भी ये वर्ड आता है ना हेपेटो, इसका मतलब होता है क्या? लिवर, इट इज़ रिलेटेड टू लिवर। ठीक है, तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये सारे सिक्रीशन, कौन कौन से सिक्रीशन? हमारा बाइल जो कि हमें लिवर से मिल रहा है, और हमारे पैनक्रियाटिक जूस एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि लिवर से और पैनक्रियास से आ रही है वो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ आके मिलती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमने बोला पैनक्रियास कहाँ है? स्टमक के नीचे, और स्टमक के नीचे ये हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ खुलती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये सारे सिक्रीशंस आ जाते हैं। ठीक है, यानी उसके पास में क्या आ गया? हमारा पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया, और क्या आ गया? वाइल भी आ गया। समझ में आया? तो मतलब ट्रिप्सिन और लाइपेज के बारे में बोला कि एक क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन, और लाइपेज क्या कर रहा है? फैट का डाइजेशन, है ना। और हमने यहाँ बोला ही था बाइल क्या कर रहा है? हमारा फैट का डाइजेशन। तो अपन पूरा देखें तो ये सब क्या कर रहे हैं? मिलके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। तो जो हमारी मेन डाइजेस्टिंग यूनिट या मेन जो यूनिट है वो कौन हो गई? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी ये ब्रेकेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का वही होगा। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हेडिंग small intestine receives secretions from कहाँ से? From liver and pancreas, है ना। ठीक है, और इसमें ना स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे विलाइज होते हैं। क्या होते हैं? विलाइज, प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लिखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस known as villi
अब विलाई क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहाँ से ज़्यादा हो पाएगा. दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. किस किस को ये चीज़ समझ में आई? आ गई आ गई आ गई. चलिए, अब मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो वो देखेंगे. ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक खोलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट निकालो. अरे बेटा इधर ही है, ये जो लिख रहा है ना, पेज नंबर 102 दिख रहा है सबको? कौन सा है? एक ये तो यार ये दूसरा है. ये फेंक दिया, इनकी बुक में पेज ही फेंक गया है. वो किसी के पास दूसरी बुक है तो इसमें नहीं फटा है यार, सही था वो तुम्हारी बुक में. इसमें पेज नंबर 100 पे लिखा हुआ है सब कुछ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होते हैं उसके बारे में. ठीक है, पेज नंबर 100 कंप्लीट डाइजेशन के बारे में बताया है. ठीक है, उसके बारे में हम अब पढ़ने वाले. तो मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली फूड हमें 3 फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. और मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड सिंपलर शुगर्स. ठीक है, जो हमारा फैट है ना, विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, लाइपेज, जो कि हमें कहाँ से मिला, पैनक्रियाटिक जूस से. लाइपेज की मदद से क्या होगा, हमारा फैट मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. फैट का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये क्या हो रहा है सब, ब्रेकडाउन ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिंपलर फैटी मॉलिक्यूल में और जो हमारा प्रोटीन है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, कौन सा एंजाइम आएगा, ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन की मदद से, एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है, अरे और एंजाइम भी तो हैं हमारी बॉडी में. एंजाइम का काम होता है टू एक्सेलरेट, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाइजेशन. ठीक है, ट्रिप्सिन. प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बने हुए थे, अमीनो एसिड से. तो ये फिर फर्दर किस में हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मैंने बोला कंप्लीट डाइजेशन हम जो है, सिक्रीशन जो मिल रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. फैट जो है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और जो हमारा प्रोटीन है इट विल कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन. आए समझ में? अब ये जो जेजनम होता है एक पार्ट, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा. ये सब पार्ट डाइजेशन का हो रहा है हमारा ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो उसका अपर पार्ट है उसको बोला. ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे.
स्मॉल इंटेस्टाइन सबको समझ में आया? सबने लिख लिया? इसको हटा दूँ? हाँ, सारा डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? उसका एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट कर लिया, अब उससे क्या करना है? सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। तो वो काम किसका होगा? लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन बहुत शाना है, उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं करूँगा डाइजेशन, वो सारा कुछ कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं तो सिर्फ बैठ के एब्जॉर्ब करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं। और सारा कुछ जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब डाइजेशन जितना हुआ उतना तो ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब जितना फूड बचा जो अनडाइजेस्टेड है वो भी कहाँ चला जाएगा? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन भी कर रही है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स, अब ये मैंने लिखा यहाँ फैटी एसिड, ग्लूकोज और लास्ट में क्या लिखा था यहाँ पे? अमीनो एसिड। यही हमारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारी बॉडी को क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो इसको ही बोला न्यूट्रिएंट्स। तो इनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आए समझ में? यानी ऑब्वियस बात है कि अगर उनका ब्रेकडाउन हुआ है तो वो एब्जॉर्ब भी होंगे। समझ में आया? डाइजेशन के बाद अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन हुए तो वहीं के वहीं क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आए समझ में? तो इसी का तो मतलब है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में तोड़ा क्यों? क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं सकती। ठीक है, यानी फैट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकती स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए उसने उसको किसकी मदद से? लाइपेज एंजाइम की मदद से किस चीज़ में तोड़ा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, आया समझ में? यही है पूरा अपने डाइजेशन का प्रोसेस और इसका मकसद। ठीक है, कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ के एब्जॉर्ब करा सके। ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ही लार्ज इंटेस्टाइन करेगा पूरा, नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स कहाँ हो रहा है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी जो फैट से टूट के बन रहे हैं यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम आते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन, तो अनडाइजेस्टेड फूड goes into large intestine और यहीं से कहाँ चला जाएगा? हमारे रेक्टम में। एंड फर्दर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि कहाँ क्या ऑब्जॉर्ब होगा यहाँ पे? वाटर एंड सॉल्ट्स। तो वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये जो एक्सपेल्ड हो रहा है ना, ये कहाँ से होगा? रेक्टम से, वाया रेक्टम। ठीक है, तो दिस वॉज इट अबाउट अवर टुडेज क्लास। अभी रिवीजन भी कराऊंगी, पेन बंद मत करो। इसमें कुछ छूट रहा है क्या डाइजेशन में हमारा? एक्सक्रीशन? अब मैंने बोला जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर उसको एक्सपेल आउट करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं स्टार्ट से, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक ऑर्गन बोलती जाऊंगी, हमें उसके बारे में शॉर्ट चीज़ें बतानी है। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है हमारा? टंग एंड टीथ, और क्या प्रेजेंट है हमारा? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इनका फंक्शन क्या हो गया? ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। टंग एंड टीथ का शॉर्ट में देखें तो ग्राइंडिंग, चलो समझ में आया, ग्राइंडिंग एंड। और सलाइवरी ग्लैंड का क्या हो गया? ये सिक्रीट करता है क्या? एक एंजाइम जिसका नाम है, हाँ, माउथ हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा? ईसोफेगस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और ये क्या करेगा? इट कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ की खासियत हो गए। फिर हम आए अपने स्टमक पे। हाँ, और क्या बोला इनके बारे में? हाँ, इनके पास में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिनके सेल्स हैं, और वो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और इसको चाहिए क्या? एसिडिक मीडियम, इसीलिए HCl सिक्रीट होता है। ठीक है, और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग। ठीक, स्टमक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा लिवर, ऑब्वियसली लिवर एंड पैनक्रियाज। अब क्या आता है हमारा? लिवर एंड सेकंड क्या आता है हमारा? पैनक्रियाज। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? लिवर करता है बाइल प्रोडक्शन, हाँ, हाँ, ये करेगा क्या? पैनक्रियाटिक जूस। जिसमें क्या होता है हमारा? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, है ना। अब ये हो गया लिवर। अब कहाँ आएगा हमारा फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? एक डक्ट प्रेजेंट है जिसको हमने बोला हेपेटोसेल्युलर डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सुधारा तो करो, मैं गलत बोलूँ तो। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिससे ये पूरा सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और यहीं पे क्या होगा? मेन डाइजेशन, है ना। मेन डाइजेशन यही होगा और एब्जॉर्प्शन भी यही होगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जिनको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट वाले को ग्लूकोज, है ना। और फैट जिसमें टूटेगा उसको बोलेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और हमारा जो प्रोटीन है वो किस में हो जाएगा? अमीनो एसिड में। हाँ, किसकी हेल्प से? लिखिए, ट्रिप्सिन। और ये किसकी हेल्प से? लाइपेज। ओके, फिर मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया हमारा? डाइजेशन ऑफ फूड हो गया पहली चीज़, और दूसरी क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन। इनका क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। फिर ये हमारा फूड कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना। पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन का होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में।
हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, पूरे अनडाइजेस्टेड फूड को कैरी करेगा, पहले तो अनडाइजेस्टेड फूड, और क्या करेगा, इसको रेक्टम के थ्रू एक्सपेल आउट। ठीक है, तो दिस वाज द होल थिंग जो हमने आज पढ़ा। ठीक है, इससे ना ज़्यादा कुछ पढ़ा ना कम। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज क्लास। कुछ बच रहा है। टीथ का काम क्या होता है, इंसीजर का काम क्या होता है, कैनाइन का, प्रीमोलर का, हाँ, और मोलार का। ठीक है, चलो, तो दिस वाज इट अबाउट आवर टुडेज क्लास। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। कोई डाउट नहीं है पिछली क्लास का? कोई भी नहीं।